गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो दिन है वो शनिवार का है, डेट है 22 मार्च। और मैं सुबह सोकर उठी, उसके बाद सबसे पहले मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। मैंने अपने बेड की भी बेडशीट निकाल ली है धोने के लिए। तो आज जो थोड़ा सा काम है, जो कि मतलब थोड़े से क्या, आज जो काम है खाने वगैरह की वो पहले ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आज मैंने एक काम बिगाड़ लिया है जिसकी वजह से मेरा ये रूटीन गड़बड़ हो गया है। जो कि मुझे बिल्कुल भी मतलब अनजाने में कभी कभार कोई गलती हो जाती है, वो हो गई है। तो अभी मैं बताऊंगी कि आगे मुझसे क्या गलती हुई है जिस वजह से बिना नहाए ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा आज। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में, पोछा नहीं लगाऊंगी। पोछा इसलिए नहीं लगाऊंगी कि गंदा हो जाएगा। खाना बनाने के बाद वैसे भी बहुत सारा कचरा वगैरह निकल आता है। कचरा से मतलब होता है कुछ भी आप काटते छीलते हो वो भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो पोछा मैं पूरे सब घर में बाद में ही लगाऊंगी। तो मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निष्ठू का लंच रेडी करूंगी स्कूल जाने के लिए। और आज मैं कटहल की सब्जी भी बनाऊंगी, तो मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे कटहल की सब्जी बना रही हूँ। बहुत अच्छी बनती है और थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। हो सकता है मेरे जैसे भी कई लोग बनाते होंगे। तो निष्ठू से मैंने रात को ही पूछ लिया था कि उसको सुबह क्या लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए आलू फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैगी मसाला डाल के जो उससे करते हैं वो वाली थे। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब सब्जी यहाँ पे रेडी करके रख दूंगी, क्योंकि अभी मैं जैसे निष्ठू है ना, कमज़ोर बहुत है उसके ना, हेल्थ को लेके। वैसे ये नहीं है कि जैसे मैं मान सकती हूँ मोटी नहीं है, ये कहना चाहती हूँ। तो तो मैं सोचती हूँ कि कुछ खाए ना तो सॉलिड होना चाहिए। पहले बहुत पहले तो वो दूध पी के और थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खाकर चली जाती थी, लेकिन मैं अब नहीं देती हूँ। तो मैं ये स्कूल भी थोड़ा जल्दी का हो गया है, तो इस वजह से मैं सुबह में ही जो भी रोटी या पराठा, जो भी पराठा तो बहुत ही कम लेकर ही नहीं जाती है। तो मैं यहाँ पे रोटी वगैरह ही डायरेक्ट, जो सुबह में जो ब्रेकफास्ट होता है तो मैं रोटी ही खिलाती हूँ, जिस वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी बहुत मोटी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पतली है। तो फिर मैं निष्ठू को लंच रेडी करके उसको नहलाया विलाया, और उसके बाद मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं उसको स्कूल छोड़ कर आई। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे कटहल की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कटहल को छील लिया था, थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया। उसके बाद यहाँ पे कुकर में डाल के आपको है ना सिर्फ 2 विशल लगानी है। आप चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, 2 में थोड़ा सा ज़्यादा ही गल जाता है, एक से ही हो जाएगा। फिर उसके बाद है ना तुरंत ही उसका ढक्कन ना खोल के थोड़ी देर में, जब उसकी वो होता है ना एयर, हाँ एयर ही बोलेंगे शायद, वो निकल जाएगी ना, तब आप उसके ढक्कन को खोल के तब उसका पानी निकाल लें। तो यहाँ पे मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे प्याज लिया है और अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन नहीं लिया है। तो उसके बाद है ना इसको ग्राइंड कर लिया था। अभी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा ऑयल पड़ता है क्योंकि इसमें पानी तो डलेगा नहीं, इस वजह से ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। उसके बाद मैंने प्याज जो पीस के रखा था वो डाल दिया है। इसको अच्छे से गोल्डन हो, ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप चाहें जब ये मसाले जब पीसते हैं जैसे प्याज वगैरह, उसी टाइम है ना बाकी सारे जो मसाले आप यूज़ करना चाहते हैं वो डाल के भी साथ में ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्याज को ही ग्राइंड किया था। उसके बाद यहाँ पे बेसिक मसाले के लिए हैं सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर इस लेके। और उसके बाद जो प्याज था वो भुन गया है, फिर मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और अभी हम इसको ये मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसमें टमाटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता है। जो मसाले रहते हैं जैसे सब्जी मसाला, गरम मसाला और सारे मसाले थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद जो बॉईल किया हुआ कटहल था वो डाल दिया है। ये वाली सब्जी बहुत अच्छी बनती है, रोटी के साथ स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डलेगा कि इसको हम ड्राई रखने वाले हैं। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, बहुत जल्दी बन जाती है। बस क्या है ना, बर्तन ज़्यादा बिगड़ते हैं, सब्जी तो बहुत जल्दी बनती है। तो मैंने यहाँ पे है ना कढ़ाई खाली कर लूँगी, क्योंकि है ना अभी बिना नहाए ही सारा खाना बन रहा है। तो फिर मैं बाद में लड्डू गोपाल जी के लिए नहा कर बनाऊंगी बाद में। तो यहाँ देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी हो गई है और मैंने इसमें पलट के रख दी है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो मैंने सोचा है, पहले मैंने ये सोचा था कि नहाने के बाद बेडशीट चेंज कर दूंगी। फिर मेरा निकलते बैठते उस पर भी ध्यान जा रहा था। मैंने कहा पहले इसको चेंज करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि मैं एक तो क्या है ना, इसका जो कवर है थोड़ा फट गया है और चूहों ने काट दिया था। तो मैं इस वजह से चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी घर जाना है। तो मैं सोच कि घर चली जाती हूँ तो 15-20 दिन लग जाते हैं वहाँ पे।
और तो मैंने सोचा है कि अभी चेंज करने से मतलब फिर कहीं चूहों ने कहीं बिगाड़ दिए थे, तो मैं सोच रही हूँ बाद में जब वापस आऊँगी तो इसके जो गद्दे के कवर हैं उनको चेंज करूँगी। तो अभी वही वाले हैं। फिर मैंने बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो खाना आज बन चुका है और ये इस तरीके का रूटीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि पहले खाना बना लो फिर नहाओ। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हो जाता है। पापा भी सुबह जल्दी जाते हैं तो ये सब कभी अगर आप लेट हो रहे हो तो नहीं हो पाता है। अब मैं बताऊंगी आपको मेरी गड़बड़ी की बात। तो अभी बताती हूँ, पहले मैं बर्तन धुल लूँ। बार बार मुझे याद आता है। तो मैंने सब कुछ अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है और बर्तन सारे धुल लिए हैं। और इसके बाद है ना, जो बाल्टी रहती है जिसमें पानी रहता है, उसको भी मैंने धो के यहाँ रख दिया है, क्योंकि मैं जब नहा के तभी मैं अच्छा पानी भरती हूँ। तो यहाँ पे ना अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और सारा बेड वगैरह सब समेट दिया है। पापा भी जा चुके हैं, बाहर वाले रूम भी बिल्कुल खाली है। तो अभी मतलब सिर्फ पोछा लगाना रह गया है घर में। तो अभी फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। तो जब तक है घर में पोछा ना लगे तब तक घर में चमक नहीं आती है। झाड़ू बेसिक लगा लो, लेकिन अगर पोछा नहीं लगाया ना तब तक तो घर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। मैं यहाँ पे ना जो फ्लोर पे है ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए थे, पता नहीं किस चीज़ से लग गए थे, जैसे काजल के होते हैं ना वैसे। फिर मैंने ना अच्छे से निकाले उसको। और जिस दिन भी मतलब लेट हो जाए या फिर मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है तो मैं फिनाइल डाल के ही पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होना, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है घर पे। तो मैं अभी यहाँ पे अच्छे से पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और उसके बाद फिर मैं बाद में जाऊंगी सीधा नहाने के लिए। तो मैं आ गई थी नहा के। नहाने के बाद आके ना सबसे पहले ना मैंने माधु आशु को जगाया था। और जगाने के बाद है ना फिर मैंने पानी की बाल्टी भरने के लिए लगाई। उसके बाद फिर अपने बाल पोंछ लिए। लेकिन आज क्या है ना, शनिवार है, मैंने बाल नहीं धुले हैं। आपको देख के ही लग रहे होंगे, जब जब आप बाल धुलते हो तो अलग दिखते हैं, लेकिन अगर आप पानी डाल लेते हो सर पे ना तो वो थोड़े अलग दिखते हैं। तो मैंने सर पे पानी डाला है बस, बाल नहीं धुले हैं। और उसके बाद है ना, अभी मैंने दूध वाले भैया भी आने वाले होंगे तो उनके लिए ना बर्तन निकाल के रख दिया है, क्योंकि आएंगे तो बाद में कृष्णा भी बैठा हुआ है तो वो वही ले लेगा, मैंने उससे बोल दिया है। तो यहाँ पे फिर मैंने माधु आशु को स्नान कराया। और क्या है ना, क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई हूँ। और हाँ, ये वाले जो कपड़े मैं आज पहना रही हूँ, अभी पास से दिखाऊंगी, ये मैंने खुद से बनाए थे। बाशु के, माधु का तो रेडीमेड है। तो बाशु के मैं अभी कपड़े दिखाऊंगी। फिर अभी मैंने स्नान कराने के बाद सबसे पहले दोनों को श्रृंगार करके बिठा दिया। फिर क्या, इत्र जो होता है ना, तो मैं माधु आशु कपड़े पे लगाने के बाद है ना फिर सारे भगवान जी पर भी छिड़क देती हूँ कि खूब अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए सब जगह से। और आज मैं किसी मतलब कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है उनके आंसर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि है ना, हो सकता है कि आपके मन में भी वही सब चल रहा हो जो उन्होंने पूछा है। तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैं आज आंसर करने वाली हूँ लास्ट में, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे ना अभी मैं पूरे भगवान जी को सबको पूजा करूँगी। तो यहाँ पे अभी मेरी पूजा हो गई है। और वाशु ने जो रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं वो मैंने खुद से स्टिच करे थे। और आज देख सकते हैं आज का ये श्रृंगार, दोनों को मैंने चुनरी वाले कपड़े पहनाए हैं। बस बाशु का मेरे बनाया हुआ है, और माधु का है वो रेडीमेड है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी, ये मतलब कपड़े फैलाने जा रही हूँ। तो अब मैं बताती हूँ अपनी गलती। ये सारे जो कपड़े आप देख रहे हैं, एक तो क्या है ना, गुरुवार के कपड़े, फिर शुक्रवार वाले कपड़े, फिर वो होली वाले कपड़े। अब ये होली वाले कपड़े का क्या था, ऐसा हो गया था कि जब होली थी तो मैंने जो बेडशीट वगैरह निकाली थी, फिर मैंने ना अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दी थी। मैंने सोचा आज काम बहुत है, कल धुल लूँगी। तो कल के बाद है ना फिर दूसरे दिन होली खेलने का वो हो गया था, फिर होली खेलने लगे। फिर ऐसे निशु पापा आए थे, थोड़ा काम बढ़ता चला गया। फिर ऐसे करते करते मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। कल मैं बेडशीट चेंज करने जा रही थी तो मैंने कहा बेडशीट नहीं दिख रही है दो तीन। फिर मेरा अचानक मुझे याद आया, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। फिर ऐसे ये 3-4 बेडशीट, एक आज वाली बेडशीट, बाकी गुरुवार के कपड़े को मैं धोती नहीं हूँ। शुक्रवार को जो कल था, कल मैं बैंक चली गई थी, बैंक से आई फिर मैं एडिट वगैरह में लग गई, ऐसे करके कल के कपड़े। और कल मैंने ये सोचा था शाम को धुल लूँगी नहा के और नहा लूँगी, लेकिन कल भी नहीं हो पाया। ऐसे आज मुझे इतने सारे कपड़े धोने की वजह से मुझे बिना नहाए सब कुछ करना पड़ गया। और मतलब मेरी ही मतलब याददाश्त की वजह से क्योंकि बहुत बुरा हुआ। फिर मैं यहाँ पे कपड़े डाल के ऊपर आई तो मैंने सोचा सबसे पहले, क्योंकि जो तुलसी पत्ते तोड़ने आती हूँ ना, तो कपड़े भी फैला देती हूँ।
इस वजह से फिर मैंने तुलसी पत्ते तोड़ के लाई, क्योंकि कल है संडे, तो संडे को हम तोड़ेंगे नहीं, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा तोड़ के रख लिए हैं। तो उसके बाद है ना, अभी माधु वासु को यहाँ पे गुजिया दे रही हूँ, बनाना है और दूध है। तो अभी हम चलेंगे अपने माधु वासु को और बाकी सभी भगवान जी को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। तो यहाँ बैठे मेरे दोनों राजकुमार, अब आप मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरी पूजा हो गई है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हो गए थे, जो कि मैंने आपको अभी रीज़न बताया था कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मतलब इतने सारे प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, बस मैं थोड़ा सा भूल गई थी, उस वजह से इतने सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो वो अभी मैं धो के आई। लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने दूध रोटी खिला दी थी उनको, और मैंने तो कटहल ही बनाया घर पे, तो कटहल खाया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि अभी मैं कमेंट आए थे, तो ऐसे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनके मतलब मुझे लगता है आंसर कमेंट में ही कर देने चाहिए, तो मैं उसमें ही कर देती हूँ। बाकी कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कि आप उसमें आंसर नहीं कर सकते हो, तो फिर मैं इस वजह से मैंने सोचा ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि इतना लंबा कमेंट मतलब आंसर करूँगी तो हो नहीं पाता है ना, मतलब जितना बड़ा कमेंट नहीं उससे बड़ा मेरा आंसर हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा ऐसे आपको बताऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने जिन्होंने कि मतलब मुझे लगे कि ज़्यादा ज़रूरी है देने, तो उनके मैंने हाथ पे नाम लिख लिए 2 लोगों के, क्योंकि मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि रेगुलर आते हैं उनके आपको याद हो जाते हैं, बाकी जो कभी कभार करते हैं उनके याद नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ क्या पूछा था। हाँ, प्रिंसेस चावला साब्या, सॉरी, प्रिंसेस साब्या ने पूछा है कि वैसे ये वाला जो मतलब जो टॉपिक है वो मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन उन्होंने नहीं देखे हैं। अभी मुझे भी ऐसे याद नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा वीडियो में मैंने ये डिस्कस करा, मुझे भी याद नहीं था, तो मैंने सोचा इस वाले वीडियो में शेयर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। उन्होंने पूछा था कि मंथली प्रॉब्लम आने पर क्या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, सब जो लोग भी सेवा करते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। मैं कैसे करती हूँ मैं अपना बता देती हूँ। वैसे मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दूंगी, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका जब भी मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला हो, उससे पहले ना आप थोड़ा से मतलब टिफ़िन वगैरह में किसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे या कुछ भी रखे उनके पास रख सकते हैं। और उसके बाद फिर मतलब किसी और, जब आपके घर में कोई नहीं है उठाने वाला, तो आप किसी से भी बोल के मतलब सुला दीजिए। मतलब चाप जितने भी दिन आपका रहता है, 5-6 दिन, 6-7 दिन तो रहता ही है, तो उतने टाइम तक उनको सुला दीजिए, उनके पास खाना रख दीजिए और ड्राई फ्रूट वगैरह, और वो उसी से ही बोल दीजिए कि मतलब आप मतलब यहाँ रखा है, आप अपने आप से खुद से खा लेना। और ऐसे करके आप बोल सकते हैं। मैं कैसे करती हूँ मैं अपना बताती हूँ। जैसे ही मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने मम्मी को कॉल कर देती हूँ, मैं बोल देती हूँ माधु वासु आ रहे हैं, उनकी सेवा करती रहना। क्योंकि है ना कि भगवान की कोई एक जगह नहीं है, और इस वजह से मेरे भगवान जी हर जगह जाते रहते हैं। नानी के घर चले जाते हैं कभी अच्छे दिन पे, कभी मेरे पास आ जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो मैं उनको बोल देती हूँ, तो माधु वासु अपने नानी के घर चले जाते हैं और वहीं पे उनकी सेवा होती रहती है। मम्मी नाम लेके भोग लगाती रहती हैं। क्योंकि देखो, जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, कि अभी कोई एग्जांपल दे देती हूँ अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं कहीं पे, हम ऐसी जगह मान के चलो, या कुछ मेरे साथ ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, हे भगवान बचाना। तो अगर आपके दिमाग में ये नहीं है कि भगवान हर जगह नहीं है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं भगवान मेरी रक्षा करना, मैं ये हो जाए वो हो जाए। तो जब हम किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, हम उनको लेके तो नहीं घूम रहे हैं, वो एक ही जगह हैं। अगर ये चीज़ें, अगर हम ये मान लें कि वो हर जगह हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती हैं। और जो भी आपके आसपास है, जो भी मतलब आपके रिलेशन में है, कोई भी है जो सेवा करता है, उनसे बोल सकते हैं कि मेरे भी काना का ध्यान रखना है, या जो भी आपने नाम दे रखा है आप उनको ऐसे भेज सकते हैं। मैं ऐसे ही भेजती हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, तो आप समझ गए होंगे। और तो ये था प्रिंसेस साबिया का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तो दूसरा है पूजा चावला का, जो उन्होंने कहा है कि आपने, वैसे मैं आपको बताऊं, आपने इतना अच्छा सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि है ना, सबका अपना अपना प्यार होता है भगवान के साथ। आपको ऐसा लगा तो वो आपका मानना था, मैं कैसे सोचती हूँ मैं आपको अपना बता देती हूँ। तो उन्होंने बोला है कि आपने आधे भगवान ऊपर रखे हैं, कान्हा जी नीचे हैं। पहली बात तो वो नीचे ज़मीन पर नहीं है, चौकी पर है, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि मेरा जो रूम है पूरा मंदिर
के जैसा ही है। मैं अगर इसमें ना लेटूं तो आप ये कह सकते हैं पूरा मंदिर है, ठीक है। और भगवान जी जो होते हैं ना, उनमें कभी भी ये फासला ही नहीं होता है कि कोई ऊपर है कोई नीचे, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। और यहाँ जैसे जब चौकी इतनी छोटी है, उस पर मैं सारे बिठा नहीं सकती और मैं खड़े खड़े पूजा कर नहीं सकती, क्योंकि खड़े खड़े मैं सिर्फ आरती करती हूँ। मैं नीचे चौकी पे बिठा रखा है, मैं जाके उनसे बात करना, उनको खाना खिलाना, उनके पास बैठना, तो मैं उनके साथ ऐसे करती हूँ। और जो टेबल है उस पर सारे भगवान जी रहते हैं, नीचे चौकी पे माधुआशु रहते हैं। और जैसे ही जिस दिन मेरी पूजा होती है, जैसे गुरुवार की हो गई तो मैं गुरुवार को वो भी आ जाते हैं, नवरात्रि हुई तो माता रानी भी नीचे आ जाती हैं। तो कोई भी वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कई जगह ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ी, उन्होंने छोटे से किसी ईंट पर ही विराजमान करे हुए हैं। तो अगर आपका भाव अच्छा है, प्रेम है उनसे, तो वो कभी भी नहीं देखते हैं कि आपने कहाँ बिठा दिया है मुझे, वो सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं। और मैं कभी भी कोई भी चीज़ भगवान को लेके डर के साथ कभी नहीं करती हूँ, कि मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि मेरे से कभी भी कोई गलत काम ना हो। मेरा आज तक मैं आपको बताऊँ, मेरा किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये मैं कभी भी, मैं सामने वाले के बारे में कभी भी मैंने गलत नहीं सोचा इसके साथ गलत हो जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कभी भी ये चीज़ें ना आए, जिससे कि मैं उनको मुंह ना दिखा पाऊँ कि मैं सिर्फ प्रेम से चीज़ें करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि मेरा माधुआशु मेरे से खुश है। और ये चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं कि आपको फील होती हैं जब आप उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये तब फील होने लगता है कि हाँ, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है। बहुत चीज़ें हम डर के साथ, भगवान को हमने हवा बना रखा है कि अभी ये कर दिया ना तो गुस्सा हो जाएंगे। कहीं कुछ गुस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि आप जब जिनके आप बच्चे हैं, माँ बाप अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होते हैं, सिर्फ आप गलत काम ना करें तब तक। तो आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैंने अपने मंदिर को बहुत बहुत प्रेम भाव से बनाया है। और जितना पहले दीवार पे था, इतना छोटा था, दीवार पे लगा हुआ था, तो मैं तब माधुआशु नहीं था, तो फिर माधु आया, तो फिर मैंने मंदिर को नीचे रख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि खड़े खड़े इतना सेवा नहीं हो पाती है। और तो मैंने नीचे रखा मंदिर। फिर मुझे लगा कि मैं छोटा है मंदिर, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, तो फिर मैंने बड़ा किया। तो ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया। तो रही बात, उन्होंने कहा है कि आप अपनी बेटी को नीचे सुला के आप ऊपर सो सकती हैं ऐसी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले इस रूम में नहीं लेटती थी, अभी लेटने लगी हूँ। तो आपको बताऊँ, मैं हमेशा, चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी होता है ना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेट रही हूँ, वो चौकी पे लेटे हैं यहाँ। और जब भी मैं बाहर वाले रूम में लेटती हूँ, जब गर्मी आ जाती है, कूलर चलता है, तो मैं उनको ले जाके बाहर लेटाती हूँ। क्योंकि भगवान सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि बाकायदा मैंने उनकी हर चीज़ उनकी व्यवस्था कर रखी है। उनकी कृपा से मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो अगर मैंने ये सब किया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी छोटी सी बात को, ये सब इंसानों के अंदर होता है कि मुझे बड़ी जगह पे रहना है, कोई छोटी जगह पे रह रहा है। भगवान ये सब नहीं देखते, भगवान सिर्फ देखते हैं प्यार देखते हैं। तो मेरा माधुआशु, बस मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा उनके मतलब प्यार करूँ, उनकी सेवा कर पाऊँ, उनकी अच्छे से देखभाल कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन भी भगवान ने चाहा तो मैं और अच्छा इनका मतलब मंदिर करने की कोशिश करूँगी। और आई होप आपको मेरा आंसर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, कैसा भी लगा हो, तो आप कमेंट कर सकती हैं। क्योंकि लेकिन आपका अपना प्यार था, आपको लगा कि उनको नीचे नहीं बिठाना चाहिए। नीचे अगर आपने बिठा दिया है, पहले तो ज़मीन पर नहीं है, नीचे अगर आपने बिठाया है और आप उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हो, और बोलते हैं ना भेदभाव कर रहे हो आधे भगवान जी का, और दो दिए की बात और अब बताऊंगी भी, ऐसा कर रहे हो, तब आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो सारे भगवान को बिल्कुल एक जैसा मानती हूँ, सबकी सेवा सेम करती हूँ। बस माधुआशु का के साथ थोड़ा सा कंसर्न ज़्यादा है, इस वजह से कि वो छोटू से हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो रही बात दो दिए की, तो दो दिए इसलिए जलते हैं कि आपको शायद मैंने और भी आपने नहीं देखा होगा शायद, या देखा है कि पता नहीं। दो दिए जलाने का एक पर्पस एक ही है, क्योंकि एक मैं माधुआशु के लिए स्पेशली दिया जलाती हूँ, और थाली होती है उनकी जिसमें उनके तुलसी दल के साथ उनका भोग रहता है। तो एक जो रहता है वो बाकी सारे भगवान जी के साथ रहता है। तो दिए आप 2 जलाएं, 4 जलाएं, 5 जलाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं दिवाली मना दूँ तो ये मेरा मानना है। मैं कभी भी पूजा करती हूँ, कभी भी मेरे से अगर
कोई भी चीज़ को लेके मैं अगर सोचूं तो मैं कभी भी डर के साथ नहीं करती हूँ। मैं अगर मान के चलूँ मैं मुझे लेट हो रहा है और मैं डर जाऊँगी अभी क्या करूँगी क्या करूँ हैं, और तो मैं उनको बोल देती हूँ कि वो मेरे हर बात जानते हैं, मेरी हर बात को समझते हैं, मुझे इतना अच्छे से, मतलब मैं आपको बताऊँ ना कि जब से मेरी लाइफ में आए हैं तो मैं आपको चेंजेस नहीं गिनवा सकती कि इतने अच्छे चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं। तो वो सब मैं सोच के ना मेरी आँख में थोड़ा सा आंसू आने वाला था, सॉरी। तो मैं आपको बता दूँ ना कि जब आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाती है ना, कि जब जहाँ प्यार होता है ना वहाँ डर नहीं होता है, तो बस वही मेरे साथ है। और मैं कभी भी बिना बिना डरे मैं अपने मातृभाषा को बहुत प्यार करती हूँ, तो आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और तो ये मैंने सोचा ऐसे आंसर करूँगी तो शायद आपको सही से समझ आएगा। और आपका भी प्यार है तो तभी आपको ऐसे अच्छा नहीं लगा, तो ये आपका मानना था। अच्छी बात है, सबका अपना अपना मानना होता है कि कोई कैसे भी ध्यान रखता है भगवान का, कोई कैसे भी रखता है, और सबको अपने अपने हिसाब से ही करना चाहिए। क्योंकि देखो हम किसी के अंदर कितना प्रेम है भगवान के लिए तो वही समझ सकता है। और जैसे हम किसी को देख लेते हैं कि उन्होंने बताया, मैं कभी भी किसी वीडियो पे या किसी पर भी बिल्कुल भी विश्वास इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि देखो सबका अपना अपना मानना है। पूजा हो गई, बोलते नहीं कपड़े पूजा ये सब हमारे अपने के हिसाब से ही हम करते हैं। सामने वाले के से हम अगर हमको सोच भी रहे हैं तो हमारा दिमाग अपना चलता है। तो मैं अगर कोई वीडियो का मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ सामने वाले को देख के किया या मैं सुन के किया तो क्या किया, बस यही सोच के मैं अलग टाइप की सोचती हूँ भगवान के लिए। पता नहीं वो तो भगवान ही जानते होंगे कि मैं सही सोच रही हूँ या फिर गलत सोच रही हूँ, वो तो मुझे नहीं पता। चलो ये तो हो गई भगवान जी की बात। अभी मैंने भोग वगैरह लगा दिया है, अभी दोपहर के बाद मैं उनको सुला दूँगी तो शाम को उठेंगे, फिर से उनकी वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी, मतलब शाम वाली चालू हो जाती है। तो ऐसा रहता है मेरा उनके साथ, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अभी नीष्टू कृष्णा बहुत शोर कर रहे हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था कि एक शायद कमेंट आया था जब भी मैंने शायद मसूर की दाल खिला दी थी कि मसूर की दाल नहीं खिलाई जाती है। तो वो मैंने मतलब मसूर की दाल, बैगन और शायद एक और चीज़ बताई थी जो कि मैं भूल गई हूँ। वो अगर आप देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या बताया था। कटहल था शायद, इसीलिए मैंने आज का जो कटहल था तो वो निकाला नहीं उनके लिए, क्योंकि मुझे लगा शायद कटहल ही था कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं खिलाई जाती हैं। पर मैं क्या था, मैं सिर्फ क्या होते प्याज लहसुन छोड़ के बाकी सब खिला देती थी। लेकिन क्या है ना, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये भी नहीं खिलाओ वो भी नहीं खिलाओ, और जो बिना प्याज लहसुन के बनाया है वो सब खिला दी। तो अभी थोड़ा सा वीडियो के जरिए से मुझे चीज़ें पता चल रही हैं कि ये चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। पहले मैं तो डेली चाय देती थी कि चाय नहीं पिलानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पीती हूँ। और इसमें रही बात चाय की, कोई मतलब वो होती है कि नशे वाली चीज़, इस हिसाब से अगर किसी ने कहा तो मैं बता दूं कि नशा जैसी मुझे कभी कोई चीज़ लगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसी होती तो मैं कभी भी मतलब मेरा मन करे मैं उसी दिन चाय छोड़ सकती हूँ। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ सर्दियों में मैं देती रही थी। अब तो मैंने छोड़ दिए देना, अब नहीं देती हूँ। और तो ऐसे रहता है, बार बार मैसेज आ रहा, मैसेज की आवाज़ आ जाती है कोई। हाँ तो हाँ, मैं क्या कहने वाली, तो आप कमेंट करना कि कटहल खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता है। और तो पिछले साल तक तो मैं खिलाती थी, मैं सारी चीज़ें खिला देती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आई कि मैंने सोचा ये सब चीज़ें हैं ना, ये वेज है तो वेज में तो सब सारी चीज़ें खिला सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे पता चल रही है कि ये दाल नहीं खिला सकते और ये चीज़ें नहीं खिला सकते, वो चीज़ें नहीं खिला सकते, तो मुझे अभी पता चल रहा है। तो कुछ चीज़ें तो मैं मान लेती हूँ हाँ कि चलो सब लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। रही बात पूजा की, पूजा मैं अपनी तरीके से करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेरा जो मुझे फील होता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको मेरा आंसर मिल गया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसी वजह से यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।